हे गाइस, स्वागत है चैनल के ऊपर। आज जिस टॉपिक को हम हैक करने वाले हैं वो है आपका प्रोपोर्शनल्स। रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है। 2 नंबर फ्री के मिलने वाले हैं आपको अगर इस टॉपिक को आपने कर लिया तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि एक प्रोपोर्शनल क्या होता है। अगर आपके पास 2 रेशियोज हैं, A/B एंड C/D, इन दोनों रेशियोज को अगर आप इक्वल कर देते हो तो ये जो चीज होती है हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि A/B प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, 4 डॉट्स लगानी है आपको C/D के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपने ये वाली इक्वेशन लिखी थी, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A/C इज इक्वल टू B/D। आपने क्या किया है, B को आपने ऊपर भेज दिया एंड C को नीचे ले आए, तो यहां से ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। जो पहली हमारी ये वाली इक्वेशन थी, इससे हमें क्या पता लगा था कि पहले और दूसरे नंबर का रेशियो तीसरे और चौथे नंबर के बराबर होता है। बट बाद में जब हमने इसकी दूसरी इक्वेशन बनाई ये वाली, तो इससे हमारा निकल के आया है कि पहले और तीसरे नंबर का रेशियो भी दूसरे और चौथे के बराबर होता है। अगर मैं इस चीज की समरी बना के दूं तो पहला और दूसरे का अगर आप रेशियो लेते हो, ये प्रपोर्शन में होता है तीसरे और चौथे के। और दूसरे रिजल्ट से क्या निकल के आया था हमारा इस वाले से, कि पहला और तीसरे का रेशियो प्रपोर्शन में होता है दूसरे और चौथे के। ये दोनों चीजें बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो आपका सीपीयू का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें इसी चीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। वो क्या क्वेश्चन था, करते हैं। इफ 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स A, B, C and D इन द ऑर्डर गिवन आर इन प्रोपोर्शन। आपको ये दिया हुआ है कि ये चारों नंबर्स आपके प्रोपोर्शन में हैं एंड आपको ये बताना है कि ये जो चारों ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है B, A, D एंड C इन द ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। तो आपको कैसे करना है, B/A, जिस ऑर्डर में यहाँ पे दिए हुए हैं ना ऑप्शंस में, उसी ऑर्डर में लेना है आपको। तो B/A इज इक्वल टू D/C। तो हमारे जो प्रोपोर्शन वाला होता था वो क्या होता था, A/B इज इक्वल टू C/D। अब इस वाले रेशियो को आपने उल्टा करके रिवर्स करके यहां लिख दिया, तो रिवर्स करने से रेशियोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर सेम ऑर्डर में रिवर्स हुए हो। जैसे यहां A और B का रेशियो था, तो यहां भी आपका B और A का ही रेशियो है, सिर्फ उल्टा कर दिया है। तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है हमारा, हमको गलत वाला बताना है। फिर बोले C/D/B एंड A, C/D इज इक्वल टू B/A। अब यहां देखो, यहां लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपकी सीधी वैल्यू है एंड राइट हैंड साइड पे आपने रेशियोज को रिवर्स कर दिया, तो ये तो गलत हो गया। रिवर्स नहीं कर सकते आप। अगर रिवर्स करोगे तो दोनों को करो एंड नहीं करना है तो किसी को भी मत करो। यहां एक को लेफ्ट हैंड साइड पे आपने सीधा रखा एंड राइट हैंड साइड में आपने रिवर्स कर दिया, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा एंड गलत ही हमें बताना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट बाकी को भी चेक कर लेते हैं हम। D/C इज इक्वल टू B/A। इस ऑप्शन में आपने वापस से इसी को रिवर्स कर दिया, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट वाला है ACBD, AC इज इक्वल टू B/D। यही रिजल्ट मैं आपको बता के आया था कि पहले का रेशियो तीसरे के साथ एंड दूसरे का रेशियो चौथे के साथ ये बराबर होता है, तो ये वाला भी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड जो आपका आंसर है वो आपको गलत बताना था, तो B आपका आंसर हो जाएगा। In a proportion, the first, second and fourth terms are 51, 68 and 108। पहली, दूसरी और चौथी टर्म दी हुई है आपको, तो आपको तीसरी निकालनी है एंड सभी नंबर्स आपके प्रोपोर्शन में है, ये आपको बोला गया है। तो मैंने बताया था रिजल्ट में क्या आया था कि जो पहली टर्म है उसका रेशियो तीसरी के साथ बराबर होता है दूसरी वाली टर्म का रेशियो चौथी के साथ। तो यहां से आप निकाल सकते हो इजीली। ये 17 3 51 होता है एंड 17 4 68। 4 से इसको काटोगे 27 पे, तो 27 इंटू 3 कितना आ जाएगा, C का वैल्यू 81 एंड D आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज 70। पहली और चौथी टर्म है, मतलब A इंटू D जो आपको दिया हुआ है वो 70 दिया हुआ है एंड आगे दिया हुआ है जो सेकेंड एंड थर्ड टर्म है उनका प्रोडक्ट है 3.5y, मतलब B इंटू C इज इक्वल टू 3.5y। अब एक बात बताओ, जब आप ऐसे लिखते थे A/B इज इक्वल टू C/D,
तो अगर आप डी को यहां ले जाओगे एंड बी को यहां ले जाओगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां से क्या निकल के आएगा, a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो यहां से ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये इक्वल हो जाएगी। तो 70 जो है आपका वो 3.5 y के इक्वल आ जाएगा। एंड यहां से आपको y की वैल्यू निकालनी है तो ये 20 आ जाएगी, बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट चीज आती है कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं a एंड b एंड आपको बोला जाए इन दोनों नंबर्स का आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो वो हमारा होता है x से डिनोट करते हैं हम उसको। x की वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ a इंटू बी। आपको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है एंड फिर उस वैल्यू का अंडर रूट ले लेना है। तो ये जो आपका x निकल के आता है ये होता है आपका मीन प्रोपोर्शनल। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 169 एंड 144 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 169 है इंटू 144 एंड इसका आपको अंडर रूट ले लेना है। ये आपका मीन प्रोपोर्शन होएगा, मींस x होएगा। एंड अगर आप इस वैल्यू को अलग अलग रूट करके लिख सकते हो तो 169 ऐसे भी लिख सकते हो इंटू अंडर रूट ऑफ 144 एंड यहां पे आ जाएगा आपका x। तो यहां से 169 का अंडर रूट क्या होता है 13, इंटू में 144 का क्या होता है 12। तो जो आपका मीन प्रोपोर्शन है एंड में निकल के आएगा 13 इंटू 1 13 एंड 156, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस वैल्यू एंड द सेकेंड वैल्यू इज दिस। मीन्स आपका ये a है एंड ये b है। तो जो आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a इंटू बी। तो यहां से आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे एंड उसका अंडर रूट लोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उसको सॉल्व कैसे करना है वो बताता हूं। देखो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, अंडर रूट 200। इसको आप अगर ब्रेक करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 100 इंटू 2 का रूट। एंड यहां से इस 100 को अगर आप बाहर लेके जाओगे रूट से तो ये 10 बन जाएगा एंड यहां पे आ जाएगा अंडर रूट 2। एंड जो सेकेंड वैल्यू आपकी अंडर रूट 648, तो इसको भी आप ऐसे लिखोगे 324 इंटू 2 का रूट। एंड आप 324 को बाहर लेके जाओगे तो 324 आपका 18 का स्क्वायर होता है। तो बाहर कितना बच जाएगा 18 एंड अंडर रूट 2। तो ये दो वैल्यूज जो आपकी बड़ी बड़ी थी इनको आपने सिंप्लीफाई करके ये बना दिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या करना है हमें कि इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। मतलब 15 प्लस 10 अंडर रूट 2, इसका आपको प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 27 माइनस 18 अंडर रूट 2। तो या तो आप इसको ऐसे ही सिंपली मल्टीप्लाई कर दो जैसे आप करते हो कि पहले टर्म की इसके साथ, फिर जो भी लॉन्ग प्रोसेस होता है वैसे कर लो। एंड द सेकेंड प्रोसेस इज कि आप पहले वाली टर्म है ना, जो आपको यहाँ 15 दिख रहा है यहाँ 10 दिख रहा है, तो यहां से 5 कॉमन निकल सकता है। तो यहां से 5 बाहर निकाल लेंगे, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। जितना हो सके उतना टर्म्स को छोटा करते जाओ। एंड यहां से आपको 9 कॉमन मिल रहा है, तो यहां से आ जाएगा 9, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब देखो एक बात बताओ मुझे, जब 5 की आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे तो कितना आ जाएगा 45 एंड इनटू में ये दो ब्रैकेट्स रह गए। अब आप मुझे सोच के बताओ कि ये दोनों ब्रैकेट्स क्या है। ये आपका a है, ये b है। यहां पे भी a है, यहां पे भी b है, सेम टर्म्स है बट डिफरेंट साइन है, बीच में प्लस है एंड यहां माइनस है। तो ये आपका जो फॉर्मूला बना वो बना a प्लस बी इंटू a माइनस बी का। एंड इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा एंड माइनस करेंगे b का स्क्वायर, मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो यहां पे आपका 45 आ जाएगा इंटू 1। एंड आपको इसका फाइनल अंडर रूट करना है क्योंकि आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो 45 का रूट क्या होता है, आप यहां से 9 इंटू 5 लिख लोगे इसको। एंड इसको जब आप 9 को बाहर लेके जाओगे, कोई भी चीज जब अंडर रूट से बाहर जाती है तो उसकी वैल्यू रूट होके जाती है। मतलब अगर आपको मैंने बताया था ना कि 100 इंटू 2 था, आपने इसका रूट कर रखा था। अब अगर आपको किसी का भी स्क्वायर बाहर लेके जाना है तो आप उसका रूट कर दोगे। मतलब 100 को बाहर लेके जाना है तो ये 10 हो जाएगा। ऐसे 9 को अगर आपको बाहर लेके जाना है तो कितना हो जाएगा 3√5। तो 3√5 आपका आंसर आ जाएगा ए। इस वीडियो में हमने प्रोपोर्शनल्स के बारे में सीखा कि प्रोपोर्शनल्स क्या होते हैं एंड उसके बाद हमने सीखा कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। अब हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल्स कैसे निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके बताना कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए।